बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 10 से आयत नंबर 13 सूरा हामीम अस-सजदा या इसका दूसरा नाम सूरा फुस्सिलत भी है, इन आयात का ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे। जी आयशा, आपसे शुरू करते हैं। आइए, आयत नंबर 10 का आप स्टार्ट करें, पहले इसे पढ़ें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले इसकी तिलावत कीजिए, इसके एक लफ्ज का एनालिसिस कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك नहीं रुकिएगा, बराका नहीं, فيها बारका, शाबाश। अब ठीक है। وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. जी जी वाव हर्फ इस्तिनाफिया, यहाँ से नया जुमला शुरू। हाँ, वैसे इसका ताल्लुक पिछली आयत से है। उसमें हम लास्ट टाइम ये पढ़ रहे थे कि तुम उसका इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया। तो बात चल रही है बेसिकली, लेकिन आज चूंकि हमारी क्लास इस आयत से शुरू हो रही है तो हम इसको बिल्कुल इस्तिनाफिया बना सकते हैं। जी वाव हर्फ इस्तिनाफिया, जआला फ़िल माजी हुआ इसका फाइल, जीम आइन लाम बाबे फा से, जआला यजअलु, फीहा जार मजरूर मुतल्लिक जआला का, और हाजमी पीछे जो गुजरी आयत वो अर्द की तरफ है। ठीक है, शाबाश। क्योंकि और जो अर्द है, अर्द वो अरबी में, ये मंसूब है, ये मफूल भी है। जी ये अरबी में मुअन्नस समाई है, जमीन भी और आसमान जी भी दोनों अरबी में। उर्दू में तो जमीन है मुअन्नस, हम उसे बोलते हैं, लेकिन आसमान को हम मुज़क्कर लेते हैं। लेकिन अरबी में दोनों मुअन्नस से समाई हैं। ठीक है, तो ये जो फी हा में हा है, ये जमीन की तरफ जा रही है। और जाला का फाइल आपने क्या बताया? रवासिया, नहीं, फाइल फाइल किस? अच्छा फाइल इसका हुआ, फाइल हुआ उस्ताद। हुआ फाइल है, शाबाश, जो अल्लाह ताला की तरफ राजी है। बिल्कुल ठीक जी है जी। और इसका फाइल हो गया ये हुआ, और ये आपने इसका मादा और बाब बता दिए थे। फी हा जार मजरूर इसके मुतल्लिक हो गए, और हा जमीन जमीन की तरफ जा रही, अल अर्द की तरफ। रवासिया को आपने क्या बनाया? मफूल भी। ठीक है, शाबाश। ये असल में रासियातुन की जमा है। रासियातुन कहते हैं गड़ जाने वाली चीज, जो जमीन में कहीं भी गड़ जाए, या आप कहने के बेसिकली ये रा सीन वाव इसके हरूफ मादा है कि किसी चीज के किसी जगह पर ठहरना। तो ये रासियतुन की जमा फिर रवासी, ये बेसिकली एक उसका जो गैर मुंसरिफ एक वजन है। ठीक है, उसके वजन पर ये आ रही है। यहाँ पर ये आप हालत नसब, ये मंसूब, आप इसको मफूल भी ही बना रही है, शाबाश। मिन फौकिहा, इस जार मजरूर को क्या करेंगी? उस्ताद जी इसको भी मैं मुतल्लिक ही लिखे हूँ क्योंकि और कुछ नहीं समझ पाई। हाँ ठीक है, इसको मुतल्लिक बना के थोड़ा सा फिर तर्जुमा की तरतीब हो सकता है कि बदल जाए। आप इसको जाला के मुतल्लिक भी कर सकती हैं। वैसे ज्यादातर उलमाए किराम ने ये इसको रवासिया के मुतल्लिक किया है, ये मिन फौकिहा को। तो बाकी ठीक है, बात वही है, समझने की है कि जो पहाड़ है वो जमीन के ऊपर से बाकी काफी हिस्सा उनका नीचे है, और वो जमीन के ऊपर भी इतना नजर आते हैं। तो मिन फौकिहा में हाँ, ये फिर जमीन की तरफ जा रही है। ठीक हो गया, तो मिन फौकिहा को मुतल्लिक कर लेते हैं। वजआला, वजआला फीहा रवासिया मिन फौकिहा, फेल अपने फाइल, मुतल्लिक मफूल बिही। तो अब जिस तरह आप कह रही हैं उस तरह दो मुतल्लिक बन जाएंगे, जिस तरह मैं कह रही हूँ तो ये रवासिया के मुतल्लिक हो जाएगा। तो एक ही मुतल्लिक बनेगा और एक मफूल भी, उससे मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया। इसका तर्जुमा कर दें। आयशा, आपकी शायद सिग्नल ड्रॉप हो गए मेरे ख्याल में, या उस्ताद जी सॉरी, ठीक, मेरा लिंक चल गया। कोई बात नहीं,
ये आप इसका तर्जमा करें इस जुमला फेलिया का, वजाला से फौकिहा तक का। वजाला से और उसने उ- और उसने उसमें बनाया। रवासिया का माना उसके सब। पहाड़, ये इनका हम पहाड़ का माना भी करते हैं। और उसने उसमें बनाया पहाड़ उसके ऊपर। शाबाश। थोड़ी तरतीब अगर इसकी बेहतर करें ना, तो फेल को एंड पर जी। आप इसका तर्जमा करेंगे, और उसने और इसमें उसने इसमें बनाया उसके ऊपर। उसके ऊपर जी। से, उसने इसमें, इनके जमीन में इसके ऊपर से पहाड़ बनाए। और जैसा मैंने बताया, ये रासियतुन की जमा है, गड़ जाने वाली चीज, तो इसका गड़े हुए पहाड़ भी तर्जमा किया गया है। तो ठीक है, इस तरह से हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने इसी तरह किया। और उसने इसमें इसके ऊपर से गड़े हुए पहाड़ बनाए, सिंपल पहाड़ बनाए। चलें जी आगे चलें। वह बारका। वबारका वाव हरफ अतफ, बारका फेले माजी, बारका मादा बाबे मुफाला से, बारका युबारिकु मुबारकन। और ये फीहा मुतल्लिक फेल, फेल अपनी फेल अप, फेल अपनी फाइल और मुतल्लिक से मिलके जुमला फेलिया और मातू। शाबाश। पिछले वाले जुमले पे इसका अतफ कर देंगे ना, तो इस तरह जी पिछले वाला जुमला मातूफ अलैह हो गया, और ये जो जी है ये मातूफ अव्वल चाहे कर लें। और अगर हम बिल्कुल पिछली आयत पर अतफ करेंगे, तो उसमें फिर पिछला जुमला सबसे जो था, ला तकफुरूना, वो क्या था, वो बिल्ला जी खाला का लर्दा वाला, अल्लाह जी खाला का लर्दा, ये ऊपर नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो वो मातूफ अलैह बन जाएगा। और ये जो पिछला है जाला फीहा रवासिया, ये मातूफ अव्वल, और जो अब आप कर रही है मातूफ सानी, तो दोनों तरह से ठीक है। हमने आज नई क्लास शुरू की है, तो हम ऐसा करते हैं, जाला फीहा रवासिया मिन फौकिहा को मातूफ अलैह मान लेते हैं, और जी बारह का फीहा को मातूफ अव्वल, अगले वाले जुमले को मातूफ सानी। और नहीं तो सिंपल आप यूं कह दिया करें, वह बारह का फीहा फेल अपने फाइल और मुतलिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर इसका पिछले जुमले पर आता है। ठीक है, कोई ज्यादा जी। कंफ्यूजन होगी इससे पिछले से पिछले पर, तो हम क्लियर दोबारा इसको बोल लेंगे, तो अदरवाइज बस ठीक है, बस अतफ करती जाए, तर्जुमा करें। और उसने उसमें बरकत रखी। ठीक है, आपने बिल्कुल सही तर्जुमा किया, लेकिन जब हम फ्लो में करेंगे ना, हम हर दफा हाँ ये नहीं कहेंगे कि उसने ये किया, उसने ये किया, बस उसने शुरू में एक दफा कह देंगे जाला के साथ, बाकी हम सारा बाकी बोलते जाएंगे। लेकिन आपने तर्जुमा बिल्कुल ठीक किया, माशाल्लाह। आगे चलें जी। वह कद्दारा। वक़द्दरा वाव हरफ अतफ, कद्दरा फेले माजी, काफ दाल रा बाब तफील से, कद्दरा युकद्दिरु तकदीरन और फाइल इसका हुआ। शाबाश। फीहा जार मक्की मजरूर इसके मुतल्लिक हो गया। मुतल्लिक। आगे। और अक़वा तहा मुरक्कबे इजाफी होके ये मफूल बिही, इसका भी हा ज़मीर अर्द की तरफ है। फी बिल्कुल अरबाअती अय्यामिन, अरबाअती अय्यामिन मुरक्कबे इजाफी फी हरफ जर के लिए मजरूर हुआ, जार अपनी मजरूर से मिलके मुतल्लिक के फेल सानी, ये कद्दर का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश माशाल्लाह। अच्छा, ये जो अकवाता है ना, ये ज़हन में रखिएगा, ये आ, वो जो कुव्वत है ना, कुव्वत से मिलता जुलता, लेकिन ये कुव्वत नहीं है, ये कूत की जमा है। कूत, काफ वाव ता, जिसका माना होता है ये जो गिजा होती है, खुराक। और जो कुव्वत वाला है ना, वो काफ वाव या कवी से उसका होता है। तो मैं कहा शायद किसी को देखने में शक्ल वैसी लग रही हो, तो ये सब ने ज़हन में रखना है। अच्छा जी, फेल अपने फाइल मफूल भी और दोनों मुतल्लिकान से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। तर्जुमा करते हैं। और उसमें और उसमें उसके अनाज है, इसको क्या कहा आपने उस्ताद? अकवात को गिजा, जी, गिजा गिजाएं। भी कह सकते हैं, खुराक भी कह सकते जी। और उसमें उसकी गिजाएं रखी। हैं। दोबारा बताइएगा एक सेकंड। उसने
और उसमें उसकी ग़िज़ाएँ अंदाज़े से रखी, कद्दरा का अंदाज़े शाबाश से रखी। शाबाश। हाँ बिल्कुल, बाकी मैं इसका एक और भी माना है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। आपने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। आगे। सवाअन मफ़ूल नहीं, ये जो माज़ूफ़ 4 दिन मफ़ूल। में, आप इसका भी हाँ, तर्जमा करें। अच्छा, ये जो है ना 4 दिन में, इसके बारे में ये तरकीब इस अच्छा, आयत की ना बड़ी मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह से की गई है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी, लेकिन हम सबसे 4 सिंपल दिन, वाली को लेके चलेंगे। बस इसको ना पीछे किसी के साथ ना जोड़ें, इसका अलग से कह दें 4 दिन में बस। 4 ठीक है, दिन क्योंकि में। ये बहुत, हाँ, जी, इसके बारे में तफासिर मुख्तलिफ मिलती हैं, इस हिस्से के बारे में भी, और सवा लिसाइलीना के बारे में भी। तो आप सवा लिसाइलीन का आप करें एनालिसिस, और सिंपल करें, फिर हम, मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ उससे रिलेटेड। सवान को महज़ूफ़ फ़िल का मफ़ूल मुतलक बनाई हूँ, लिस्साइन को मैं सवान का मुतल्लिक बनाई हूँ, क्योंकि ये मुस्दर है, शाबाश, सवान। बिल्कुल एक तरकीब ये भी है, लिसाइलीना जार मजरूर ये मुतल्लिक हो जाए सवान, क्योंकि जो बेसिकली मजदर है। जी, और तो ये जो है, ये दोनों, अब इसको आपने मफूल मुतलक बना दिया एक महजूब फेल के, ठीक है। बाकी और भी बहुत तरह से मैं भी शेयर करूंगी। तर्जुमा कर दें, फिर आप इसको यहाँ पे स्टॉप करें। तलबगारों के लिए बराबर है। तो आपने तलबगारों के लिए किया है, बिल्कुल ठीक है जी। तलबगारों के लिए, हाजतमंदों के लिए बराबर है। इसमें फ़ाइल है और साइल। ठीक है, साइल उनसे तो ये इसका सवाल करने वालों के साथ भी तर्जुमा किया गया है। एक्चुअली इसके बारे में बहुत मुख्तलिफ आ रहा है, मैं अभी शेयर करती हूँ। आप थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर दीजिए, और जो बहनें जैसे ही ऑनलाइन होती हैं, आप प्लीज फौरन ऑनलाइन होते ही माइक अपने म्यूट करें। शाबाश, ठीक है जी, सब म्यूट रखें। मैं एक दफा इस आयत का, जो इन्होंने बहुत अच्छा, आयशा ने एनालिसिस भी किया, तर्जुमा भी किया, कुछ बातें आपसे शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो आयत है, बेसिकली जहन में रखें कि ये जो आयात हैं, ये मुतशाबिहात में से हैं। आप सब जानती हैं कि कुरान पाक में जो आयात हैं दो तरह की हैं, हमें कुरान मजीद से ही पता चलता है। एक मुतशाबिहात होती हैं, और एक मुहकमात होती हैं। जो मुहकमात हैं, जिसमें कोई हलाल हराम के बारे में अल्लाह ताला के अहकामात हैं, जो भी, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी समझ आ जाती हैं, जैसी हैं, वो ही कुरान की असल है। ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। और लेकिन जिनके दिलों में टेढ़ है, वो मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं। इससे इंसान के भटकने का खदशा होता है, और वैसे भी वेस्ट ऑफ टाइम। जब हमने मान लिया कि हम अल्लाह ताला जो है वो वाहिद यकता कवि, सबसे, आप कह लें कि सबसे ताकतवर हस्ती है, ये सारी जमीन आसमान सब अल्लाह ने बनाए हैं। अब एग्जैक्ट क्या बनाया, कैसे बनाया, पहले क्या बनाया, 1 घंटा पहले क्या, 2 घंटे पहले क्या, ये सब बच्चों वाली हमारे अपने जहन में खराफात हो सकती हैं। बाकी इतनी बड़ी हस्ती, अब एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता। इसलिए मैंने बात यहाँ से शुरू की है कि ये मुतशाबिहात में से है, हाँ, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी तफासिर के कुछ पहलू आपसे शेयर कर देती हूँ। जैसे, अब यहाँ पर 2 दिन की बात हुई, पिछली आयत में भी 2 दिन आया था, इसमें भी। सबसे पहले तो जहन में रहे कि ये भी किसी को इल्म नहीं है कि किस दिन की बात हो रही है, कि हमारे इस अर्थ प्लेनेट के दिन की बात हो रही है, क्योंकि अपने हर प्लेनेट का अपना दिन है। किसी का दिन पता नहीं कितने साल का है, किसी का हमारा 24 घंटे का है। कोई पता नहीं कि अल्लाह ताला ने किस दिन की बात की है। और अगर अल्लाह ताला ने जहां पर अपने उस दिन की बात की है, तो वो भी कुरान पाक में एक जगह आता है कि वो 1,000 साल के बराबर, एक जगह आता है कि 50,000 साल के बराबर। तो लिहाजा इस पर डिस्कशन बनती नहीं है। ये अल्लाह ताला का मामला है। हाँ, फिर एक और मामला ये है कि ये कुरान पाक में कई जगह, कई मुकामात पर आया कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया। अब यहाँ पे उसकी तफसील खोली गई है पहली बार इस तरह पे। अब इसके बारे में फिर मुख्तलिफ आ रहा है, बात फिर वहीं पे खत्म होनी है जी, अल्लाह ताला ने बनाया है, 6 दिन में बनाया है। क्या दिन है, कैसे हैं, हमें नहीं पता। एग्जैक्ट पहले कौन बना, बाद में कौन बना, ये भी नहीं पता। इन आयात से थोड़ा अंदाजा तो है, लेकिन इसके बारे में बहुत इख्तिलाफ है। अब एक राय ये है कि जी पहले 2 दिन में जमीन बनी, फिर अगले 2 दिन में जमीन की पूरी अल्लाह ताला ने उसकी तैयारी फरमाई, जो भी उसके अंदर खजाने हैं, उसकी जमीन के अंदर, उसके समंदरों के अंदर, जो भी जमीन को जिस तरह भी प्रिपेयर किया, उसकी खुराक रख दी आने वालों, क़यामत तक के लोगों के लिए। तो ये सारे मामले में जो पहाड़, बरकतें और खुराक रखने में 2 दिन लगे।
और इसके बाद अगले 2 दिन में आसमान बनाया, क्योंकि सुम्मा का लफ्ज आ रहा है। लेकिन हम बहुत दफा ये पढ़ चुकी हैं, अब तो काफी अच्छा हो गया, उसमें रिवाइज नहीं करवा सकी हरूफ आतिफा में। सुम्मा सिर्फ तरतीबे जमानी के लिए नहीं होता कि पहले वो आया बाद में वो आया, ज्यादातर ऐसे होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जमाने की तरतीब हो। बाद दफा कलाम की भी कोई तरतीब हो सकती है, और बस नहीं भी तरतीब हो सकती। लिहाजा इसके बारे में दोनों राय हैं। दूसरी राय ये, यानी कि इस तरह से वो कहते हैं, दूसरी राय ये है कि जी 2 दिन में जमीन और आसमान दोनों बने, और अगले 4 दिन में अगर इस आयत को देखें और कद्दरा के मुतल्लिक जिस तरह अल्लाह ताला अगर करें इसको फी अरबाद या अय्याम, तो ये भी टोटल 6 ही बनते हैं। और लेकिन पहले 2 दिन में जमीन भी बन गई, आसमान भी, और अगले 4 दिन में जमीन की तैयारी। अब जो भी है, बस बात यही है गौर करने वाली, अल्लाह ताला ने बनाया, और ये कोई किसी वो कहते हैं ना कोई खेल तमाशे के तौर पे नहीं बनाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में ही फरमाते हैं, ये वो खेलते हुए, लाइबीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि हमने कोई खेलते हुए इसको नहीं बनाया, ये प्लान्ड है प्रॉपर। इससे एक तो इसकी बनावट से पता चल रहा है जितनी डिसिप्लिन से बनाई गई है ये जमीन और ये आसमान, ये पूरी कायनात, एक तो किसी एक ने बनाई है। एक से ज्यादा होते तो इसमें कहीं ना कहीं कोई इश्यू नजर आते, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि कोई 2 लोग मिलकर काम करें और कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये पता चलता है सिर्फ एक ने बनाई है, और दूसरा इतनी प्लानिंग से, इतनी अ, आप कह लें कि इसमें मोहब्बत नजर आती है, इसमें प्लानिंग नजर आती है, इसमें एक आला दर्जे की किसी की महारत नजर आती है। अब इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पहाड़ इसमें बनाए। अब पहाड़ों की कितनी अहमियत है आप सब जानते हैं, कुरान पाक के ये अल्फाज हैं, कई जगह आया कि पहाड़ इसलिए बनाए कि जमीन ढलक ना जाए। हम ऐसा ना हो अगर पहाड़ ना होते, कभी एक साइड पे लोगों के वजन ज्यादा होता तो हम सब एक साइड पे नीचे की तरफ हो जाते, बाकी लोग ऊपर और फिसल रहे होते। ये वो चीजें जो इंसान इनको सोचते ही नहीं है, इनको फॉर ग्रांटेड लिया है हमने बचपन से आज तक। आप इसी चीज को अगर आज देख लें कि अगर ये पहाड़ ना होते जमीन में और हम सब गिर रहे होते, तो अल्लाह ताला को तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, बना दिया जैसे चाहे, बादशाह है हमें रखे। लेकिन वो इतना मेहरबान है, आपका हर कदम पे, हर आयत में, और ना भी आयत पढ़ रहे हो आप, गौर व फिक्र करना भी एक इबादत है। और वो भी आप देखेंगे तो हर जगह आपको लगेगा कि नहीं, ये बनाने वाला बहुत मेहरबान है। अब उसने पहाड़ बनाए, एक फायदा तो ये है जो कुरान पाक में जिक्र है, बाकी जमीन की हर चीज में बरकत है तो पहाड़ों में भी है। उसके अंदर क्या कुछ नहीं निकलता, और जब से डे वन से लेके अब तक इंसान क्या कुछ नहीं निकाल रहा, और वो नहीं खत्म हो रहे। फिर जमीन आगे क्या है, इसमें बरकत दी। बरकत चेक करें कि एक तो हमारे पैदा होने से पहले, ना जाने करोड़ों साल पहले, किसी को नहीं पता, वो जमीन के अंदर सब खजाने रख दिए। अब अगर एक दाना जाता है तो एक दाना नहीं निकलता उसमें से। अल्लाह ताला की ग्रेटनेस है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें भी ग्रेट है कि वो एक दाने के बदले में दरख्त पूरा निकल के कितने लोगों को सर्व करता है, कितने साल। फिर इसके अलावा जमीन के अंदर जितनी मादनियात हैं, जितने खजाने हैं, कुछ 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 काउंट कर लें, कुछ देख लें, वो आज तक नहीं खत्म हो रहे। वो बल्कि अभी हमें हमारे इल्म ही नहीं है। और अगर जमीन में कुछ हम डालते भी हैं तो वो भी हमें कई गुना ज्यादा मिलता है। तो जमीन की बरकतों का क्या कहना, और इसको बनाने वाले का क्या कहना। फिर अल्लाह ताला ने कद्दरा के 2 माना होते हैं, एक होता है अंदाजा करना, आयशा ने इसके साथ तर्जुमा किया, और उसने इसमें इसकी गिजाओं को या खुराक को अंदाजे के साथ रखा। और एक होता है मुकर्रर करना, उसने इसमें इसकी गजाएं मुकर्रर की। दोनों तर्जमे ठीक है। और वो आप देख रहे हैं सबके लिए है। अब आगे 4 दिन, इस 4 दिन को बस ठीक है हमने कद्दरा के मुतल्लिक करके अलग से तर्जमा करें, इस दफा इस मुतल्लिक को पहले ना करें, एंड पे रखें, क्योंकि इसके बारे में बहुत डिफरेंट आ रहा है, और सब उलमाए किराम ने इसको अलग ही रखा है। बस 4 दिन। अब एग्जैक्ट 4 दिन में क्या है अल्लाह ताला जानते हैं, हमारा इस पर ईमान है। आगे सवाल साइलिन, इसके बारे में भी बहुत राय है। किसी ने अय्याम का हाल बनाया कि जी पूरे बराबर 4 दिन। अब हमारा इसे, अब ठीक है अगर इसको राय को लेते हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि ये एग्जैक्ट यही हो। जो भी लोग कोई तफसीर करते हैं या कोई किसी स्पेशली मुतशाबिहात को जब कोई एक्सप्लेन करते हैं, तो जरूरी तो नहीं कि वैसे हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो। तो लिहाजा हमारा बस अकीदा है, यकीन है, ये सब अल्लाह ने बनाया है। ठीक है, मैंने आपको राय ग्रामेटिकली आगे रख दी। एक ये है कि अय्याम का हाल है, फिर एक और भी हाल है, छोड़ दें उसको। ये जो आयशा ने किया ये बहुत आसान है, यही कर लें। लिसाइलीना, जार मजरूर को सवाल मजदर के मुतल्लिक करके इनको एक माजूफ फेल का मफूल मुतलक बना दिया। अब वो क्या है छोड़ दें।
लेकिन अब इसके फिर 2-3 तरह से तर्जमे किए गए। किसी ने कहा कि पूछने वाले, सवाल करने वालों के लिए बराबर जवाब है, जवाब ब्रैकेट में लिखा कि जिन्होंने पूछा, सवाल किया, उनके लिए बराबर है। लेकिन कहते हैं कि कहीं अहादीस से, किसी जगह से पता नहीं चलता कि किसी ने ऐसा सवाल किया। बाकी जितने सवाल किए गए सबका पता चलता है जी कि पूछा, कुछ सहाबा कराम ने पूछा, कुछ कुरैश ने पूछा, अहले मक्का ने पूछा, इसमें नहीं पता चलता। खैर चलें, अगर है भी तो एक ये हो गया। एक फिर जैसे आयशा ने किया वो सबसे अच्छा है, हाजतमंदों के लिए। इसमें जो मांगने वाले, जरूरतमंद, हाजतमंद है, उनके लिए बराबर है, सबको मिलेगा। अच्छा, फिर एक और रूल है, इस आयत को बहुत सारे लोग जो कि मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, बड़े और साइड पे ले जाते हैं। वो कहते हैं जी जो मिलेगा उस पर हर इंसान का बराबर का हक है। अब ये भी मेरा टॉपिक नहीं है। बात यह है कि यहाँ पर बराबरी इस बेस पे नहीं होती, ये होता है कि किसकी जरूरत कितनी है। तो असल में बस ये सबसे आसान है कि हाजतमंदों, जरूरतमंदों के लिए बराबर है, और उनको हमेशा से मिल रहा है, मिलता रहेगा। अल्लाह ताला ने सबकी रखी है, कमी नहीं रखी। आगे कोई इंसान कर रहे हैं ज्यादती, कमी बेशी, वो सब वो कर रहे हैं। अल्लाह ताला के लिए, सबके लिए। अब आप देखें, कोई पहाड़ के ऊपर कोई कीड़ा है, कोई परिंदा है, अल्लाह ताला उसको वहां भी उसकी खुराक दे रहे हैं। जमीन पे सबको मिल रही है, दरख्तों को, पौधों को उनकी मिल रही है, हम इंसानों को हमारी मिल रही है। साइलीन में सिर्फ हम नहीं है, हर मखलूक आ जाती है। और जितने पौधे हैं, दरख्त हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, फिर नीचे पानी में चले जाएं, पानी की मखलूक एक वो मखलूक है जो नजर भी नहीं आती, माइक्रोस्कोपिक भी मौजूद है। और जैसे ब्लू व्हेल, इस तरह की जो सबसे बड़ा मानी जाती हैं, वो न जाने कितनी हजार टन उन्होंने रोज खाना होता है, मछलियां, जो वजन के हिसाब से, उसको भी अल्लाह ताला दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने सबका इंतजाम किया, कोई किधर भी है उसको मिल जाती है। बाकी इंसानों का ठीक है, वो आगे है, किसी को कम ज्यादा, वो भी अल्लाह ताला ने किसी को ज्यादा रख दिया रिस्क, किसी को कम, वो सब अल्लाह की हिकमतें हैं। और इंसान कमी बेशी करते हैं, इंसान जखीरा दोजी करेंगे, वो किसी का हक मारेंगे। अल्लाह ताला ने सबके लिए ये रखा हुआ। चलें जी, इस आयत का एक दफा मैं प्रॉपर तर्जमा करती हूँ, फिर अगली आयत पे चलते हैं। और उसने इसमें, हाँ जमीन की तरफ, जितने हाँ आ रहे हैं सब जमीन की तरफ है। और उसने इसमें, इसके ऊपर से पहाड़ बनाए। बाकी जैसे हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने तर्जमा किया, गड़े हुए पहाड़, क्योंकि मैंने बताया रासियतुन गड़ जाने वाली चीज होती है, तो उसकी जमा है, तो कह भी सकते हैं, नहीं तो बस पहाड़ बनाए। और इसमें बरकत रखी या बरकतें रखी, एक बरकत तो नहीं है, ये भी कर सकते हैं। और इसमें इसकी ग़िज़ा या इसकी खुराक अंदाजे के साथ रखी, या इसमें इसकी खुराक या इसकी ग़िज़ा मुकर्रर की। 4 दिन बस, सवाल करने वालों के लिए या हाजतमंदों के लिए बराबर। अगली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 11। आज स्टूडेंट कम है, सुनाने वाले भी। चलें, शम्मा जी ने भी हैंड रेज किया था। शम्मा जी आप आए आगे, फिर शिबाना जी से करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आयत नंबर 11 से शुरू करें। यस मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मस्तवा। सुम्मा हरफे अतफ है और ये तराकी के लिए आता है। इस्तवा बाब, ये फेल माजी है। इस्तवा सीन वाव या इसका मादा है। इस्तवा यस्तवी बाब इफ्तियाल से है। इलस शाबाश। इलस समाई, ये मुतालिक है मुरक्कब जारी होकर। ठीक है, जार बजुल मुतल्लिक के फेल हो गए, तो यस यहाँ मैम। तक कर दें। यस मैम। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। ठीक है, शाबाश। या एक मुझे मिनट दीजिएगा, आप जरा म्यूट कीजिएगा। अच्छा, यस आप मैम। सब बहनें जब ये पढ़ने के लिए, क्लास लेने के लिए आया करें, तो पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, और कॉपी वगैरह भी साथ रख लिया करें। अगर कोई बियादुल कुरान है तो क्या ही बात है, उस पर साथ साथ लिख लिया करें। जरूरी नहीं कि हम साथ साथ डिक्शनरी पूरी मैं खोल कर हम आप इकट्ठे डिस्कस करें, कभी उसका मौका मिला तो वैसे ही, वैसे मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी। माइक म्यूट कीजिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये इसका तर्जमा, इसका इस्तवा के 2-3 माना है वो मैं आपसे शेयर करूं, ये मुझसे क्वेश्चन किया पिछले दिनों एक स्टूडेंट ने, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन और भी किसी के जहन में आता होगा तो क्यों ना मैं क्लास में शेयर करूं। उन्होंने पूछा कि ये हम इतना ये तरकीब वगैरह क्यों करते हैं, इस पर इतना वक्त लगाते हैं, लोग सिंपल भी तो तर्जमा कर लेते हैं और तफसीर।
तो देखिए, आप सबको मैं ये बात बताऊं ताकि आप लोग मोटिवेट रहें और कभी डीमोटिवेट ना हो और लेजी ना हो, और अल्लाह ताला की इस इतनी बड़ी नेमत का कहीं ऐसा ना हो कि ना शुक्री कर बैठें, कमी कोताही, और इसको इजी लें और इसको समझें कि ये गैर ज़रूरी है, इतना भी नहीं, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं। इसके बहुत सारे मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि सिंपल आपसे मैं बात शेयर करूँ। देखिए, एक तो फ़र्क होता है, इल्म में फ़र्क होता है। एक होता है कि सिंपल बस लफ्ज़ों को देख के उसका लफ्ज़ी तर्जुमा कर लिया। मैंने दोनों तरह से किया, मैं दोनों का फ़र्क आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पर शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो लफ्ज़ी में बस ठीक है, आप चाहे जितना भी गहराई से देख लें लफ्ज़ों को, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और वो भी ज़रूरी है क्योंकि हर एक को नहीं ग्रामर वो कर सकता। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को थोड़ा, बाज़ औक़ात हालात व वाक़यात भी मुख्तलिफ होते हैं, बाज़ को लेट उम्र में जाके शौक पैदा होता है, बाज़ की बाकी मसरूफियत होती है, सब ग्रामर नहीं कर सकती। लफ्ज़ी तर्जमे का अपना फ़ायदा है, मुझे बहुत उसका फ़ायदा हुआ, एक एक लफ्ज़ का एनालिसिस करना, उसके डेप्थ में जाना, गौर व फिक्र करना। लेकिन जब आप वो तर्जमा करने लगते हैं ना बामुहावरा फ्लो में, तो बाज़ औक़ात ना ये मुतल्लिक़ वगैरह का पता नहीं चलता। तर्जमा करते हुए इसको कैसे करें, किसके साथ में लाएं? लफ्जी में तो कर लिया, बामुहावरा में वो बात उलट पुलट हो जाती है बाज़ औक़ात। ये एराबुल कुरान है, ये तरकीब है आयत की, जो आपकी सही हेल्प करेगी इंशाल्लाह, जो कभी आपको आप गलती नहीं करेंगे अल्लाह की बरकत से, अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह। तो याद रखिएगा, जो आप कर रही हैं इस नेमत की कभी आप नाशुक्री ना करें। ये बहुत अहम इल्म अल्लाह ने आपको सिखाया है, इससे बहुत फायदा होता है। इसके साथ ही जब आप इराबुल कुरान करते हैं, इसकी तरकीब कर रहे होते हैं, तो लफ्जी तर्जमा इन्हीं के साथ साथ एक एक लफ्ज का एनालिसिस भी हम लोग करते हैं। और इसके अलावा हम कौन किसके मुतल्लिक है, कौन किसकी सिफत बन रहा है, कौन किसका हाल बन रहा है। अब पीछे हो सकता है 3 चीजें ऐसी पड़ी हो जिनके मुतल्लिक मैं इनको कर सकूं, और ये भी हो सकता है कि तीनों के मुतल्लिक हो रहा हो और मैं 3 तरह से तर्जमे कर दूं। ये भी हो सकता है कि नहीं, उन तीनों में से किसी एक के साथ जाके जुड़ेगा। तो ये एराबुल कुरान बताता है। खास तौर पर ये हम जो अजमी है, अरबी शायद फिर भी इस चीज को बगैर इन चीजों के अराबुल कुरान के, हो सकता है उनकी अपनी लैंग्वेज की वजह से उन्हें आसानी होती हो। हमारे उलमाए कराम ने इस पर बहुत मेहनत की है पिछले कई सदियों से, और बहुत बहुत फर्क पड़ता है। मैं बामुहावरा जब लफ्जी तर्जमा या करने की कोशिश कर रही होती हूँ, नहीं समझ आता मुझे बाज़ औक़ात हर आयत की, लेकिन जब एराब से करते हैं तो एक एक आयत खुल के उसके हिस्से सामने आते हैं, तो जब वो जुड़ती है उसका सही तर्जमा होता है। तो लिहाजा इसको कभी इजी ना लीजिएगा, इसमें खुश होइएगा, होइएगा। ये अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा इल्म दिया है माशाल्लाह। जो ग्रामर है, हर एक की बस की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की तौफीक से, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने बिल्कुल फरमाया आसान है, अरबी आसान है, लेकिन जो ग्रामर है वो कुरान के बाकी सब डिपार्टमेंट में थोड़ा मेहनत इस पे लगती है, थोड़ा बाज दफा तकरार की ज्यादा जरूरत होती है, वक्त भी लगता है, थोड़ी है ट्रिकी बाजों का। और अभी जो सही वाली है अरबी, वो तो वाकई थोड़ी बाकी जबानों से आप कह लें कि मुख्तलिफ है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो कुरान की है इसका फिर मौजा ये है कि पढ़ने में भी, जबान पे भी आसान है। जो नहीं भी पढ़ा लिखा वो भी अरबी माशाल्लाह कुरान पाक से खाली चाहे किरत इसकी वो तिलावत करे, वो पढ़ लेता है तजवीद के साथ, वो सीख लेता है। ये इसका मौजज़ा है। लेकिन ये इराबुल कुरान को कभी हल्का ना लें, आप हमेशा इस पे मेहनत करती रहें, खुश रहें, और चाहे सारी उम्र इसको करती रहें, देखती रहें। और ये तो ऐसा है कि आप एक करती हैं ना, कुछ महीनों बाद अगर इंटरेस्ट नहीं रहती, हाँ अगर तिलावत करती रहती है, रिपीट होता रहता है कुरान पाक, तो महफूज रहेगा, वरना ये भूल जाता है। अब हमने सूरह बकरा की है, मैं अगर मैं ही उसकी कुछ निकालूं, किसी आयत का एनालिसिस करने लगूं, वो ऐसा नहीं है कि मैं खटाक से कर लूंगी, मुझे फिर दोबारा उस पर गौर करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हाँ, पहले की निस्बत कम लगेगा, स्टूडेंट की निस्बत कम लगेगा, लेकिन लगता है। तो ये तो लाइफ लॉन्ग है, आप इसको हमेशा रखें। फिर इसके साथ जुड़े रहने से आप एक हिस्से की एक सूरह कर भी रही हैं तो बाकी कुरान पाक पे बहुत फर्क पड़ता है, अगर इन टच है। छोड़ देंगी तो जी ये तो कुरान पाक का डिपार्टमेंट, कोई भी किसी से भी निकल जाएंगी तो वो निकल जाता है जहन से। इसके साथ किसी ना किसी बहाने से जुड़े रहें। अच्छा, ये इस तरह का देखें, सीन वाओ या, इन्होंने बताया बाब इफ्तियाल, ये भी ये बता दी है। अब इसके 3 माना है और लिखें। एक होता है दो चीजों का बाहम बराबर होना, जैसे कुरान पाक में है हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधा और देखने वाला, बसीरत वाला, खाली देखने वाला नहीं, वो बराबर हो सकते हैं? ठीक है, ये वो वाला बराबर है। दूसरा माना होता है किसी तरफ मुतवज्जे होना,
اس میں ارادہ کرنا بھی آتا ہے، اور اس میں الہ کا صلہ آتا ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ متوجہ کے ساتھ کیا کیونکہ الہ کا صلہ آیا ہوا ہے آگے استوا کے ساتھ. جیسے کہ آپ اسی آیت کو لے لیں، اس پہ میں نہیں ریپیٹ کرتی. تیسرا یہ ہوتا ہے، یہ بھی دو معنی میں آتا ہے، لیکن آپ کہہ لیں فی الحال بس متمکن ہونا، کہیں پر جا کے جیسے اللہ تعالیٰ رہتے ہیں عرش پہ. تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، یہ اللہ کے صلہ سے آتا ہے. اس میں متوجہ نہیں ہو رہے، اس میں وہ متمکن ہوئے عرش پہ، وہاں پہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس کے تین معنی ہیں. آئندہ سے آپ لوگوں نے کاپی یا کوئی رجسٹر اگر بیاد القرآن نہیں ہے اور پینسل کے بغیر کوئی اسٹوڈنٹ نہ بیٹھا کرے، اور سیریس لیں. آج تھوڑی کلاس کے اسٹوڈنٹ کم ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، تو یقیناً مصروفیت ہوں گی سب کی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس نعمت کی قدر کریں. یہ ایسی نعمتیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم ایک کلاس چھوڑتے ہیں، ہم تھوڑا سست ہونے لگتے ہیں اور یہ آہستہ 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 ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک کی، اس کو کبھی ایزی نہ لیجیے گا. آپ نے ہر روز جب یاد آئے، جب خیال آئے، الحمدللہ اس نعمت کا ہم بلکہ شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کانفیڈنس میں ہی اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں، یا ہم لیزی ہو جائیں، یا ہم اس کو تھوڑا ہلکا لیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا. وہ قرآن پاک میں بہت جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری جگہ کسی کو بھی لا سکتے ہیں. جیسے پرانی قوموں کہ ان کو بڑا گمان تھا اپنے اوپر، اپنی کبھی کسی فزیک پہ، اپنے مال پہ، اپنے اسکل پہ، کچھ بھی نہیں، سب تباہ و برباد ہو گیا. تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا ریپلیس کرنے میں. اتنے لوگ ہیں، اتنی خواتین ہیں جو باہر بیٹھی ہوں گی، تڑپ رہی ہوں گی کسی طرح. ہم گرامر کبھی کریں زندگی میں، کبھی تجوید پڑھیں، کبھی تفسیر کلاس میں جائیں، تو جنہیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے وہ شروع میں آتی ہیں بہت جذبے سے، آہستہ آہستہ جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹ ریگولر ہیں میری طرف سے ان کو مبارکباد. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے آپ پر. اس میں یقیناً آپ کی اچھی پیاری نیت بھی شامل ہوگی، آپ کی کوشش بھی شامل ہوگی. ابھی میں ریحانہ جی کو بھی دیکھ رہی تھی، امین باجی بھی ہیں، یہ کینسر کے ساتھ یہ کلاس نہیں چھوڑتی ہیں. اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں کینسر کے ساتھ وہ کلاس نہیں چھوڑتی ہیں. تو باقی کسی کے پاس میرا خیال ہے کوئی عذر نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی، آئے شمع جی آگے شروع کریں. واہیا دخان، یہ بتائیں یس کیا ہے. میم. وَهِيَ دُخَانٌ، واو حالیہ ہے، ہیا مبتدا بن رہا ہے یہاں پر اس میں ضمیر ہیا کی، اور دخانٌ یہ خبر ہے، جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال بن رہا ہے ثم استوى الی السماء کا. شاباش بالکل ٹھیک ہے، ترجمہ کریں گے. یس میم. اور وہ ایک دھواں تھا. بالکل. اس کی کسی کو اگر شوق ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر سکتی ہیں. اسے نیبیولا بھی بولتے ہیں، جو یہ جو سائنس جو باتیں بتاتی ہے. دیکھیں ہم اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت وقت لگے گا، گھوم کے ہم نے پھر یہی آنا ہے کہ جی یہ بالکل اس طرح سے جو کہا گیا قرآن پاک میں وہ واقعی جی سائنس نے ثابت کیا، اور اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں یقین اور بڑھتا ہے. لیکن جب ہمارا ہے بس ٹھیک ہے. باقی کسی کو شوق ہے تو ضرور جائیے گا. نیبیولا اسے بولتے ہیں کہ پہلے یہ گیسز کی صورت میں تھے، زمین آسمان، اسپیشلی آسمان، یہ پوری جو یونیورس کائنات اوپر ہے ہمارے، اس کے بعد یہ ساری کس طرح بنی. لیکن دیکھیں ریسرچ ہوتی رہتی ہے، وہ پھر چینج ہوتی رہتی ہے. ایک ریسرچ کرنے والا اپنی ریسرچ کو کچھ سالوں بعد ڈینائی کر دیتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ ایسے ہے. تو یہ جو سامنے ہمارے اس وقت آنکھوں کے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، یہ تو حق ہے نا، بس بات ختم. وہ دھواں تھا، عربی میں اس کو دھواں کہتے ہیں. یہ انہوں نے حال بنایا اس کا. شاباش. آگے چلیں جی. یہ السماء معرفہ، یہ اس کا السماء کا حال ہے. وہ باقی میں اینڈ پہ ایک دفعہ فلو میں پھر کر دوں گی. آگے چلیں جی. فقال لها وللارض، کیا ہے جی؟ فا حرف عطف ہے، قال فعل ماضی، کاف واو لام اس کا مادہ، قال یقول باب نون سے، لہا اس میں قال میں فائل جو ہے وہ ہڈن ہوا ہے، لہا متعلق، وللارض واو. میم یہ عطف ہوگا؟ جی یہ پہلے تو مجھے بتائیں لہا میں ہا ضمیر کدھر جا رہی؟ پچھلی آیت میں تو ساری ہا ارض کی طرف تھی، یہ ہا کدھر جا رہی؟ یس میم یہ ہا السمائی کی طرف آ رہی ہے کیونکہ وہ سمائی مؤنث ہے. السما، شاباش. مؤنث سماعی ہے اس لیے. آگے لل ارد کو نا لہا پہ آپ جی عطف کر سکتے ہیں. بالکل یہ دیکھو نا، یہ جار مجرور پہ عطف کر دیں. یس میم. ٹھیک ہے، واو عطف ہو اب گیا ترجمہ کریں للارض. گی تو اور کلیئر ہو جائے گا. یس میم. تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا.
वैसे भी जिससे कहा जाता है वो लाम के सिला से आता है। ठीक है जी, क्या कहा? मकूला शुरू हो रहा है। यस मैम। ये दिया फेले अमर है, तस्निया का सीगा है, और इसमें हम्म, अंतुमा फाइल हिडन है। हमजा ता या ठीक है। इसका मादा है। अच्छा, ये अगर किसी बहन को समझ ना आए ना, अक्सर मुसन्ना के सीगे में हुमा हिडन हो सकता है, ये अंतुमा जैसे ये कह रही है, तो आप ये अलिफ है ना, आप इसे भी कह सकते हैं, ये जो अलिफ है ना इसका नजर आ रहा है, ये तस्निया का ही होता है मुसन्ना का। आप कह सकते हैं ये अलिफ जमीर है, तो ये भी कवर कर जाएगा दोनों को, अगर किसी को क्लियर ना हो, ये भूल जाए। ठीक है जी। चलें जी, इसका मुझे आपने मादा और बाप बताया। यस मैम, मैं बता रही हूँ। हमजा ता या इसका मादा है, अता याती बाब दुआत से। शाबाश, ठीक हो गया। तौ अन औ करहन। तौ अन ये इसमें मस्दर मातूफ अलई, और औ अतफ, करहन मातूफ हुआ ताउन पर, और मुरक्कब अतफी होकर ये हो जाएगा हाल इतिया का। शाबाश, उसमें ये जो अलिफ नजर आ रहा है, ये उसके अंदर जो उसका फाइल है। जी। शाबाश, ये जो है ना, ये दोनों तावन और करहन, करहन तो लास्ट किसी क्लास में भी हमने देखा भी था, बाप सामिया से था, उसका मजदर है। तावन बाप फातहा से उसका मजदर है। तो जो मजदर होते हैं, वैसे जो हाल बनते हैं ना, आमतौर पर इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल हाल बनकर आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मजदर भी हाल बन जाता है, तो फिर वो इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल के माना में भी उसके माना में भी आ सकता है। इस तरह से वो आके फिर हाल बनता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे करें, बस मैं देखती हूँ कि आप कैसे करती हैं तर्जुमा। तो ये इनका हाल बन गया, तो वो अब जुलहाल अपने हाल से मिलकर फिर फाइल बने, तो असल में मकूला ईतिया है, बाकी तो उसके साथ जाके जुड़ गया। तर्जुमा यस। करें। ईतिया का तुम बाब दो। क्या है? ये बाब दौराबा है, ये बाब दौराबा से भी आता है, बाब इफ़ाल से भी आता है, और इसका ना ये थोड़ा डिफरेंट है। ये जो अतायाती होता है, ये कवायद से हट के बनता है। मैं इंशाल्लाह आज, अगर मुझे याद रहा ना, मैं क्लास में इसकी वो स्लाइड शेयर करूंगी जो बहुत पहले की बनी हुई है, तो वो भी एक दफ़ा आप सब देख लीजिएगा। तो ये बाब दौराबा से है, क्योंकि अगर ये अमर होता ना बाब इफ़ाल का, तो इसमें जो अलिफ था उसके ऊपर जबर होनी थी उसकी। ठीक है, ये बाब दौराबा का है। से आगे चलें जी। मैम इसका तर्जुमा, तुम हम्म, दोनों, तुम हम्म, दोनों आओ खुशी से या नाखुशी से। शाबाश, ठीक है। तुम दोनों आ जाओ। कौलत। यस मैम। कौलता ये फेल माजी है, और ये भी तस्नीय का सीगा है। और कौला यकुलू ये मैंने बता दिया था। अताइना, आ- अताइना फेल माजी है, और इसमें नाहनु फाइल हिडन है। ये ना जो है ठीक हो गया जी। फाइल नाहनु है। इसका भी जरा बता दें, ये किस मादा, मादा तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये किस यस बाब से है? मैम, ये भी बात दुआत से है। हमजा ता या हम्म, इसका मादा है, अता या ती। शाबाश, ठीक हो गया जी। ताईन, इसका बताएं। तोआइन, ये तोआइन इसका वाहिद है, और ये तोआइन से तो इसमें मस्दर से ये इस्मुल फाइल है। नहीं, इसमें मजदर ना कहें, जी। ये तो वाव आइन बा फाता से आता है, तो उसका इसमें फाइल बनेगा तावीउन। तो फिर यस आपको पता है ना कि ये जो बीच में अजवफ आती है वाव, जैसे काफ वाव लाम का भी, यस उसका मैम। जब इसमें फाइल बनता है ना, तो काविलुन नहीं होता, फिर वो हमजा में बदल जाता है, तो वो काइलुन होता है, तो ये काइउन बन गया, ये इसमें फाइल है। आगे ओके ये मैम। फिर इसको आप हाल बना लेंगे। मैंने बताया ना, असल में हाल इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल बनते हैं, कभी जी। कभार मजदर भी हाल बनता है, फिर वो इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल के माना में आकर बनता है। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट है बड़ा प्यारा, देखें, ये जो होता है ना ताई उन, असल में वाव था, वो हमजा में बदली है, ताई उन। ये जब इसकी जमा बनाएंगे तो तायूना ताईना, ये इसी तरह इसकी बनेगी ना, तीनों हालतें तायूना, फिर उसकी आगे से यानी कि असल में वो जो उसकी हालतें रफा है वो तायूना है, उसकी नसब जर वो क्या है, वो आगे से ताईना ताईना बनेगा। तो ये यहाँ पर हालतें नसब में है, क्योंकि ये हाल बनता है। ये जो वजन होता है ना जमा मुजक्कर सालिम का, ये आम तौर पर ज्यादातर जवील अकूल के लिए इस्तेमाल होता है, अकल वालों के लिए। बाकियों के लिए जो दूसरी मुकस्सर जो होती है वो भी आ जाती है। तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम तो इन सब चीज़ों को समझते हैं बेजान है, और इनको बिल्कुल गैर आकिल ही समझते हैं, लेकिन इस आयत से अंदाजा होता है कि इनको भी अल्लाह ताला ने, देखें, जवील अकूल में इसलिए शामिल किया कि ये भी अल्लाह ताला का हुक्म समझते हैं, सुनते हैं, और उस पर अमल भी करते हैं, और सबसे बढ़कर देखें खुशी से करते हैं।
यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, ये जो जैसे पीछे ताउन और करहन आया ना, एक दूसरे के मुतजाद होते हैं, तो तायुन असल में होता है खुशी से और रजामंदी से काम करने वाला। इसको लिखें यहाँ पर। एक होता है मुती होना, वो भी इस्मुल फाइल है, वो बाबे इफाल से इस्मुल फाइल आता है। उसमें वो भी इताअत करता है, लेकिन उसमें खुशी जरूरी नहीं कि इस लेवल की हो जितनी इस लफ्ज में है। तायुन में खुशी और रजामंदी बहुत ज्यादा है, और करहन असल में इसके ही ऑपोजिट ऑपोजिट है। क्योंकि ये जो होता है ना अताअत करना है, ज्यादातर बाज जगह पे यही है कि खुशी से की जाती है, बाज दफा थोड़ी कम दर्जे की भी खुशी हो सकती है। लेकिन ये जो लफ्ज है ना ता ई उन, पहले बीच में हमजा है, जो पहले वाव था वाव हमजे में बदला, ताईउन, ये खुशी और रजामंदी से काम करने वाला, दिल की खुशी से काम करने वाला। तो कायनात की हर चीज, इवन अल्लाह ने उनको ऑप्शन नहीं दी, काम उन्होंने करना है, लेकिन वो खुशी से करते हैं। और इंसान के पास ऑप्शन है तो वो देख लें बस कितनी खुशी से करता है अल्लाह की इताअत। तो ठीक हो गया जी। चले अब तर्जमा करें इसका, फिर एक बार मैं भी कर देती हूँ। यस मैम। उन दोनों ने कहा हम खुशी से आ गए या आए। हाँ, जी हम खुशी से आ गए, हम खुशी से आए, माशाल्लाह। चले जी, एक दफा इसका मैं भी करती हूँ। बहुत प्यारी आयत है। सुम्मा फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, ये इला के सिला से आया इसलिए। और ये आगे जुमला, ये इसमें हाल बन रहा है आसमान का, कि वो धुआं था, और वो धुआं था। तो अल्लाह ताला ने उसने उससे, हाँ मतलब आसमान, आसमान और जमीन से फरमाया तुम दोनों आ जाओ, खुशी से या ना खुशी से। अगर आप यूं करें ना, तुम दोनों खुशी से या ना खुशी से आ जाओ, ये इतना कोई तर्जमा इफेक्टिव नहीं बनेगा। अगर हम एग्जैक्ट वाकई तरतीब से करना लगे तो अब इसको यूं ही करें, तुम दोनों आ जाओ खुशी से या ना खुशी से, ये दोनों हाल बन रहे हैं। उन दोनों ने कहा हम खुशी से आ गए। ठीक हो गया जी। चलें जी, आयत नंबर 12 जी। माशाल्लाह शम्मा जी बहुत अच्छा, बारकल्ला फीक। आज आयशा ने भी बहुत अच्छा किया है, शम्मा जी ने हमेशा की तरह बहुत अच्छी तरकीब और तर्जमा माशाल्लाह। और शिबाना जी आप आए, जी आपसे करवाते हैं। अस्सलाम वबरकातुहू में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आयत नंबर 12 करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़दाहुन्ना सबअ समावातिन। फ़क़दा क़दाया फ़िल माज़ी है, क़ाफ दाद या बाब दाद से, क़दाया यक़दियु से, क़दा यक़दी। और हुन्ना इसका जो इसका फ़ाइल हुआ है, हुन्ना मफ़ूल अव्वल हो गया। और सबअ समावातिन ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मफ़ूल सानी हो गया। फ़ी यौमैनी, अच्छा ठीक है। जी फ़ी यौमैनी जार मजरूर मुताल्लिक़ फ़ेल हो गए। यौमुन का ये मुसन्ना है, यौमानी और यौमैनी जो ठीक हालत है मजरूर। फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल अव्वल और मफ़ूल सानी से और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया हो गया। ठीक है, शाबाश। तो इसका आप तर्जमा करें, फिर मैं इसकी एक दो बातें शेयर करती हूँ, फिर आगे जी चलते हैं। तो उसने 2 दिनों में उनको मज़बूत आसमान बना दिया। शाबाश, आप इस तरह से कर रही हैं कि उसने 2 दिनों में, आप पहले ले आई हैं मुतल्लिक और आपने दोनों मफूलों को आगे पीछे किया। उसने 2 दिनों में उन्हें 7 आसमान पूरे या मजबूत बना दिया, ऐसे। और यूं भी कर सकते हैं कि उसने उन्हें 2 दिनों में 7 आसमान पूरे, या जो भी है, या सिंपल 7 आसमान बना दिया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो कदा है ना, शुबाना जी आपने इसका मादा और बाब बताया। क़ाफ दाद या खौफ दौद या, शाबाश। और ये आप बाब बताइए। बिल्कुल ठीक। दाद से क़दा या बाप यक़दी। गौरा बा से, बिल्कुल सही। इसका सब बहनें लिखें। एक्चुअली चाहे डिक्शनरी में चीजें हों भी, लिखने से ना चीजें याद रहती हैं। इसके तीन, ये भी 3 माना में इस्तेमाल होता है। एक होता है किसी चीज को मजबूती से बनाना, जैसा कि इस वाली आयत का, और डिक्शनरी में यही आयत का हवाला दिया हुआ है, बिल्कुल ये वाला, किसी चीज को मजबूती से बनाना। फिर होता है किसी काम को पूरा करके फारिग हो जाना, ये सूरह बकरा में था, फाइजा पदई तुम मनासिका को फज़कुरुल्लाह, जब तुम फारिग हो जाओ, जब तुम अपनी इबादत से, उनके तरीकों से फारिग हो जाओ तो अल्लाह को याद करो। तो उसमें कदई तुम आया, कोई काम करके फारिग हो जाना, किसी काम को पूरा करके फारिग हो जाना।
नंबर 3, किसी बात या काम का फैसला करना। इस माना में भी कुरान पाक में अल्लाह ताला के साथ आया कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 उसमें है, और तेरे रब ने फैसला किया कि तुम लोग इबादत मत करो मगर उसी की, या तुम लोग सिर्फ उसी की इबादत करो। तो ये यहाँ पर फैसला के माना पर है, यहाँ मजबूत बनाना के माना में नहीं है, यहाँ कोई काम करके फारिग हो जाना के माना में नहीं है, यहाँ पर फैसला करना के माना में है। तो ये तीनों लिख लें, तो इंशाल्लाह फिर जब हम दूसरा भी कभी करेंगे, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते सब आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए सब ना भी आए, सब तो खैर आ भी नहीं सकता, ये तो समंदर है, मेरा मतलब है मैक्सिमम आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अगर ना भी आए क्या फर्क पड़ता है, ये खुशकिस्मती कम है कि हम टिल डेथ अल्लाह करे कि हम कुरान से जुड़े रहें, ठीक है। तो बस ये चीज है, तो सुनती जाया करें उसके। और मैं जरूरी नहीं कि हर दफा 3 3 माना शेयर करूं, कभी कभी कर लेंगे कभी कभी नहीं करेंगे। लेकिन ये जब आप डिक्शनरी कंसल्ट करें ना, तो वो मिसालें जरूर देखा करें, वो बहुत समझ आती है मिसालों से। वाकई अगर आप वो पहले मिसालें देखें तो वो सिर्फ एक माना पर पूरी नहीं उतर रही होती, बाज़ वो मुख्तलिफ माना बन रहे होते, तो इस बहाने वो याद भी हो जाते हैं। फिर तिलावत किया करें। मेरा नया ग्रुप शुरू है तफसीर का, मैं स्टूडेंट को बहुत मैं कहती हूँ चाहे थोड़ी सी करें, तिलावत रेगुलरली करें। रमजान आ रहा है माशाल्लाह, उसमें तो आप यकीनन बहुत कुरान पाक मुकम्मल करती होंगी, बाकी सारा साल भी करें, खूब पढ़ें, जितना पढ़ेंगी उतना। और अब ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा याद रहेगा, खाली तिलावत से इतना याद नहीं रहता। अब आप देखिएगा जो चीजें पढ़ चुकी हैं वो जब तिलावत करेंगी तो वो पक्की होती जाएंगी इंशाल्लाह, फिर आपको खुद ही याद हो जाएगा। फलां सूरत में मैंने, जरूरी नहीं कि आयत नंबर याद करने, वो हमारा मकसद भी नहीं है, लेकिन याद रहेगा फलां जगह आया था तो इसका ये माना था, इस जगह आया इसका ये माना, फिर वोकैबुलरी भी बढ़ती रहती है और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, मजा आएगा आपको। ठीक हो गया। अच्छा किसी ने ना यहाँ पर जी माइक म्यूट कीजिएगा। अच्छा रिहाना साहब आपका मेरे को ऑनर, रुकिएगा, मैंने कर दिया। यहाँ पे किसी ने कहा कि ये कदा जो है इन्होंने हुन्ना को इसका मफूल अव्वल नहीं लिया, इसका उन्होंने कुछ हाल करके बनाया, लेकिन ये आसान है, ठीक है। तो आप इसको दोनों मफूल ले सकती हैं, वो थोड़ी डिटेल हो जाएगा फिर किस माना में इसको लिया और ये किस माना में आता है। तो ये सबसे सिंपल है जो इन्होंने तरकीब की। आगे चलते हैं, औहा फी कुल्ली समा इन अमरहा, इसकी तरकीब करें और पिछले जुमले पे अतफ हो रहा है। औहा वाउहा या बाब फाल से फ़ेल माजी फाइल हुआ, फी कुल्ली समाइन जार मजरूर मुतालिक फेल हो गए। अमरहा ये मुजाफ इलैह सॉरी मुरक्कब इजाफी होकर मफूल भी हो गए। शाबाश। असल में औहा यू ही इस तरह से इसका वो माजी मुदारे, तो ये औहा इसका फाइल क्या बताया आपने? फाइल हुआ पहला ही सीगा वाहिद मुजक्कर गायब का, बिल्कुल ठीक है। फी कुल्ली समाई मुतल्लिक हो गया, अमरहा ये मुरक्कबे इजाफी इसका हो गया मफूल भी हो शाबाश। गए। और यहाँ पे कुल्ली देखिए, कुल्लुन जो है ये आमतौर पर 3 तरह आता है, इसके बाद अगर कोई इस तरह से वाहिद और नकरा आए तो फिर ये हर के माना में आएगा, हर आसमान। तो इसका तर्जुमा करें, जुमला फेलिया का पीछे अतफ हो रहा है। जी, वो औहा और उसने खबर दी हर आसमान को अपने हुक्म की, या अपना हुक्म हर आसमान में पहुंचा दिया। अच्छा ठीक है, आप यूं भी कर सकते हैं, वही को वही के तौर पर भी आप तर्जुमा कर सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप कह सकती हैं कि उसने यहाँ पे क्या है, फी कुल्ली समाइन, उसने हर आसमान में उसका काम, उसका काम वही कर दिया या उसके काम की वही कर दी, दोनों तरह से ठीक है। अम्र जो है ये हुक्म के माना में भी आता है, काम के माना में भी आता है, तो यहाँ काम के माना में आता है। चलें आगे चलें। जी, वज़य्यना समा दुनिया वज वाव हरफ अतफ आ रहा है, ये जो पिछले जुमले पर अतफ हो रहा है औहा पर। ज़य्यना बिल्कुल ठीक। फ़िल माजी है, जा या नून बाब तफील से आ रहा है और फाइल इसका अना है, नहीं सॉरी अना नहीं होगा, फाइल नाहनु हो गया। नहनु, शाबाश, नाज़नी, ठीक हो गया जी। अस्समा दुनिया क्या बना? ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होकर मफूल भी हो गया। शाबाश। और बी मसाबीहा, मसाबीहा जार मजरूर हो गए, मुतालिक फेल हो गए, और फेल अच्छा फाइल अब ये और सब देखिए, रवासिया और मसाबीहा, ये रवासिया भी एक वजन है और मसाबीहा भी एक वजन है, ये दोनों मिलते जुलते हैं, बस मसाबीहा में एक या आ रही है। ये कुछ वजन है जो जमा के होते हैं, जो
ہمیشہ یہ غیر منصرف آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو رواسیہ بھی غیر منصرف ایک وزن ہے, اور مصابیحہ بھی ایک وزن ہے. مصباح ان کی جمع ہے, مصابیحہ غیر منصرف ملے گا آپ کو. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ حالانکہ باہر پہ جر ہے, اس کے ساتھ میں اس کے مجرور نہیں, زیر نہیں قبول کی کہ یہ غیر منصرف ہے, تو یہ ہے مجرور ہی. یہ متعلق ہو گیا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پیچھے عطف ہو گیا. ترجمہ کیجئے. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے یا ستاروں سے آراستہ کیا. شاباش, بالکل جی. ستارے اور سیارے سب مراد ہیں اس میں, اور یہ یہاں پہ مرکب توصیفی آپ بتا چکی ہیں. دنیا جو ہے نا, بیسیکلی یہ ادنا افعلو کے وزن پہ جو ہوتا ہے نا, اس کی مؤنث ہے فولا کے وزن پر. تو یہ اس کی صفت بن رہی ہے السما کی. اور مصابی کا بتا دیا آپ کو, مصباح اس کا واحد ہوتا ہے. اور بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. باقی تھوڑا سا میں اس کی آیت کے پہ تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں. حفظاً حفظا, اس کو کیا بنائیں گے؟ میم یہ واو حالیہ ہو گیا, حفظاً حال ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ویسے یہاں نا یہ اصل میں اس کی ترکیب نا بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. اصل والی جو ترکیب ہے, جی یہ پیچھے کسی ایسی چیز پر عطف ہو رہا ہے جو کہ وہ خود بھی محذوف ہے پچھلی آیت میں. تو اس کو بس سمپل یوں کریں, واو کو حالیہ نہ بنائیں, پورا جملہ اس کا حال نہیں بن رہا. اس میں صرف جو حفظاً ہے نا, اس کو مفعول لہو بھی بنا سکتے ہیں حفاظت کے لیے, اور سب سے زیادہ جو آسان ہے مفعول مطلق بنا دیں. اس کے جی پیچھے مفہوم. فعل ہے جو محذوف ہے, وہ اس کے ملتا جلتا ہی ہوگا, اور یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کے مصدر کے طور پہ مفعول مطلق بن رہا ہے بس. اور اس جی خوب حفاظت کی, یوں ترجمہ کرتے ہیں, اس کی خوب حفاظت فرمائی, کیونکہ مفعول مطلق جو ہے وہ زیادہ تر 3 معنی میں آتا ہے: تاکید, نوعیت, کس طرح کا کام ہو رہا ہے, اور عدد, گنتی وغیرہ. تو یہاں پر خوب کے ساتھ ترجمہ کر لیں گے. میں اینڈ پہ پھر اس پہ کر دوں گی ماشاءاللہ. آگے چلیں, اس کو مکمل کیجیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. ذالک میم یہ مبتدا ہو گیا, بالکل اور ٹھیک. تقدیر العزیز العلیم یہ پیچیدہ مرکب اضافی مل کر خبر ہو گئی. مبتدا خبر مل شاباش. کے کسی ہو نے گیا. نا یوں بھی کیا کہ تقدیر العزیز, اس کو مرکب اضافی لے کے تو خبر بنا دیا, اور آگے العلیم کو بدل بھی بنا دیا. لیکن ٹھیک ہے, آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, بس تقدیر العزیز العلیم ان سب کو نا خبر بنا دیا, اور یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ کریں. یہ غالب علم کے فیصلے یا اندازے ہیں, یہ مقرر انداز. شاباش. یہ بہت زبردست, یا سب پر غالب بہت علم والے کا اندازہ ہے, یا کے اندازے ہیں, آپ یوں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا اندازہ ہے, اور یوں بھی کر سکتی ہیں, یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب, سب کچھ جاننے والا ہے. لیکن مجھے یہ مرکب اضافی کا, ویسے میں آپ کو بتا دوں, مرکب اضافی کا بعض اوقات مرکب توصیفی کی طرح بھی یعنی کیا جا سکتا ہے. اور مرکب توصیفی کا مرکب اضافی کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے, جیسے الحیات الدنیا, وہ دنیاوی زندگی ہم کم بولتے ہیں, ہم دنیا کی زندگی بولتے ہیں, ہے وہ مرکب توصیفی, ہم مرکب اضافی کی طرح کرتے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے ترجمے میں. تو اس کا یہ سب پر غالب, خوب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے. چلیں اس کو ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ فلو میں کرتی ہوں, پھر آخری آیت بھی شبانہ جی آپ ہی کر دیجئے. چھوٹی سی ہے اور بہت دفعہ یہ سارا اس کا گزر چکا ہے, اس میں کوئی زیادہ تفسیر والی, کوئی ڈیٹیل والی بات بھی نہیں ہے. یہ والی جو آیت تھی, اس میں بھی آپ سے بس کچھ بھی نہیں, اس نے ان کو یعنی کہ وہ جو 7 آسمان تھے پہلے وہ دھوئیں کی صورت میں تھے, ان سب کو اس نے 2 دن میں, باقی میں نے ڈیٹیل دنوں کی شروع میں شیئر کر چکی ہوں, دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سب آیات متشابہات میں سے ہیں. اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیا, اور ہر آسمان کو اس کا کام وہی کر دیا, بتا دیا. اب سارا جو آسمان کی جتنی بھی ہماری کائنات میں جو چیزیں ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے, ہمیں تو ابھی تک پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکے, تو کہ کیا کچھ ہے اور وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. دن, سورج, چاند, ستارے سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, اور بھی اس میں جو مخلوق موجود ہے ان میں جیسے فرشتے ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کا کام بتا دیا اور وہ کر رہے ہیں. اور جو ہمارے والا آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے سب سے پہلا, وہ آسمان وہ ستاروں سے, سیاروں سے, یا سمپل آپ کہہ دیں چراغوں سے اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا. اچھا جی, اور حفاظت بھی,
یہ جو ستارے ہیں ان کے دو تین کم از کم یہ فنکشن ہمیں قرآن پاک سے ہی پتہ چلتے ہیں. ایک تو یہ خوبصورتی کے لیے زینت ہے، پھر اس کے علاوہ یہ شیطانوں کو مارنے کا آلہ بھی ہے. وہ شیطان جو کہ آسمان پر جا کے کوشش کرتے ہیں سننے کی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو وہ وہی فرما رہے ہوتے ہیں فرشتوں کو، تو پھر ان کو اس سے مارا جاتا ہے. اچھا جی، پھر تو اس نے انہیں سمپل کر لیتے ہیں، اس نے 2 دن میں انہیں 7 آسمان بنا دیا، یا اس نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان کو اس کے ہر آسمان میں اس کا کام وہی کر دیا، یا ہر آسمان میں اس کے کام کی وہی کر دی یا بتا دیا. یہ جیسے انہوں نے خبر کہا ٹھیک ہے، لیکن وہی کا وہی کے طور پہ یہاں پہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہی بھی قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کئی طرح کی ہوتی ہے، صرف وہی نہیں ہے جو کہ انبیاء کرام تک آتی ہے. یہ اس کے علاوہ جو دلوں میں بات اور خیال ڈالا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدر کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، الہام جو کیا جاتا ہے وہ بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہی کا وہی کے طور پہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ، اور اس نے آسمان دنیا کو، یا میں نے آپ کو بتایا نا ادنا کی مؤنث ہے، تو ادنا ہوتا ہے دال نون واو قریب، تو آپ یوں بھی کر سکتے. ویسے بھی دنیا کا آپ کو پتہ نا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے قریب کی چیز، اور اس نے قریب کے آسمان یا چلے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی یا زینت دی، اور حفاظت کے لیے. اگر مفعول لہو بنا رہی ہیں یا یوں کر دیں، اگر آپ نے مفعول مطلق بنایا خوب محفوظ کر دیا. یہ عزیز العزیز العلیم، میں نے اس کا ترجمہ کر چکی ہوں، اس کا اندازہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، کریں جی شبانہ جی. فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہ ان حرف شرط ہے. اعرضوا فعل ماضی مجزوم ہو گیا ان فا کی کو وجہ استنافیہ کر لیتے ہیں، یہاں سے اب ہم نئی بات لے کر جی. چلتے ہیں. ان شرطیہ ہو گیا. شاباش. آرادو عین را ضاد اس کا مادہ ہے، باب فعال سے ہے، اور فاعل ہم ہو گیا، واو ضمیر مرفوع. ٹھیک ہے. ویسے یہ ماضی کا سیغہ ہے لیکن ان شرطیہ کے ساتھ آیا ہے، تو ہاں جی پھر یوں کریں گے. نہ اور کرنا اگر وہ اعراض کریں، یا اگر وہ جی اگر کریں، وہ آگے چلیں. جی یہ کھا لو، پھر اب ناشتہ کر لو، اعراض کریں نکاح کے ناشتہ کر لو. فقط کہہ دیجیے. اوکے چلو آ جاؤ. فرزانہ جی میوٹ کیجئے گا، مجھ سے ہو نہیں رہا آپ کا نا. ایک سیکنڈ. چلے ہو گیا. بعض اوقات میں کوشش کر رہی ہوتی ہوں، میوٹ نہیں ہو رہا ہوتا. جی کریں. جی. فَإِنْ أَعْرَضُوا، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ اعراض کریں یا بے رخی کریں، فَقُلْ تو کہہ دیجئے، انذرتکم، انذر ینذرو، یہ باب سین سے، انذر ینذرو باب سین سے، نون زال اور را اس کا مادہ ہے، فعل ماضی. اور اگر یہ فائل باب سین سے ہوتا نا تو شروع میں یہ حمزہ نہیں آنا تھا زبر والا، وہ تو اس میں ناظرہ ینظرو اس طرح آنا تھا، اور اس میں ینظرو سے. اچھا 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 اچھا. جی. نہیں، اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ناظرہ ینظرو باب سامیہ سے آپ اس کا واحد متکلم لے رہی ہیں، تو پھر یہ تا پیش والی کیا ہے؟ ہاں جی میم، تو یہ باب افعال سے آ رہا ہے، اور اس میں یہ تا جو ہے نا یہ اس کا فاعل ماضی ہے. یہ جی میم صحیح ہو گیا. انذر ینذرو باب افعال سے، اور فاعل اس کا انا ہو گیا، اور کہہ لیں. ہاں جی کم یہ سوری مفعول بھی ہو گیا، اول ہو گیا میم. اور سائقتن یہ آگے دوسرا مفعول آ رہا ہے، تو شاباش. بس یہیں تک رکیں، یہاں تک جی کا ترجمہ کر. تو خبر تو کہہ دیجئے میں خبردار کرتا ہوں تمہیں. ٹھیک. سائقتن یہ بجلی کی کڑک سے میں خبردار کرتا جی ہوں بالکل تمہیں بالکل، کی بجلی کی کڑک. کڑک سے. اور اچھا یہاں پہ آگے رکیے گا، جی ابھی میم. وہ بات میں اس کو دیکھو. فَإِنْ أَعْرَضُوا، ویسے یہ شرطیہ ہے. ان أَعْرَضُوا، اور اس أَعْرَضُوا کا فاعل جو ہے وہ واو کہہ لیں یا ہم کہہ لیں. فا آگے آپ نے جزائیہ یہ رابطہ بتایا، وہ جواب شرط ہے. لیکن یہاں پہ جب آپ ترجمہ کریں گی نا، فَقُلْ تو کہہ دیجیے، أَنذَرْتُكُمْ، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے یا خبردار کر دیا ہے. آپ یوں بھی کر سکتی ہیں. اور پھر اگر وہ اعراض کریں، اگر وہ منہ پھیریں، اگر وہ روح گردانی کریں، تو آپ فرما دیجئے میں نے تمہیں سائقہ سے، ایک ایسی سائقہ سے خبردار کر دیا ہے یا ڈرا دیا ہے
यहाँ पे यूं करेंगी, आप ये नहीं करेंगी कि वो जैसे जवाब शर्त का भी हम करते हैं ना, थोड़ा और तरह से करते हैं, अगर तुम ये करोगे तो ये होगा इस तरह से, तो इसका यूं करेंगे सिंपल। मैंने तुम्हें डरा दिया। अच्छा, साइका का लिखें। ये ऐसी बिजली होती है जिसमें आवाज भी होती है और रोशनी भी होती है, और वो जिस चीज पर गिरती है उसे भस्म क्या बोलते हैं वो कर देती है, जला कर राख कर देती है। लेकिन ये साइका का माना यहाँ पर सिर्फ साइका के माना में नहीं आया, ये अजाब के माना में आया। क्योंकि अगर हम साइका को देखें, इसके माना को, पुराने पाक से हमें पता चलता है कौमे आद पर आंधी का अजाब आया था, कौमे समूद पर सिर्फ साइका, और कौमे समूद पर 3 तरह के अजाब आए थे। साइका जो ये बिजली की सूरत में, रजफा जो जलजले की सूरत में, और सईहा जो चिंगार थी एक बहुत ऊंची जोरदार। वो 3 तरह के अजाब कुरान पाक से पता चलते हैं। तो साइका आद पर तो नहीं आई थी, वो तो समूद पर थी। इसमें यहाँ साइका का माना आप करेंगी अजाब के साथ। अब ये कर सकती हैं, बाकी ठीक है बिजली की कड़क के साथ भी कर लें, लेकिन जहन में रखना है कि यहाँ माना मतलब अजाब है, क्योंकि कौमे आद पर सिर्फ आंधी का था बेसिकली। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। आगे चले, फिर मैं भी एक फ्लो में फिर करते जी। आगे है मिसला साइक़तिन। मिसला यहाँ पर मिसाल के लिए आया है, साइक़ती आदिन व समूद नहीं नहीं, मिसला क्या आया है यहाँ पर, मैं समझी नहीं। की मिसाल के लिए। मिसला ये मुदाफ बनकर अक्सर आता है ना, बस ये मुदाफिल है जो हो जाएंगे ना सारे। मुदाफ ही मैंने किया उसको, मुदाफ है जी। मिसला अच्छा साइक़ती सॉरी, मुदाफ मुझे मुदाफ लगा इले। शायद कोई। अब फिर फाइल, अब फेल क्यों बोल रही हैं इसको। जी मुजाफ मुजाफ इले का जी मैंने जी, मैम। शाबाश। मुदाफिल है, बिल्कुल ठीक है। ये वो उससे मिलकर क्या बनेगा ये मैम मजदर हो गया, तो मुजाफ मुजाफ इले मिलकर यहाँ पर ये मिलकर सिफत बन रहे हैं मैम साइक़तन के लिए। साइका की सिफत, शाबाश, ठीक हो गया जी। तो मिसला साइका थी आदिन व समूदा, समूद जी। गैर मुनसरिफ है, कने तर्जुमा। फ़इन आरदू, अगर वो एराज करें या बेरुखी करें तो कह दीजिए मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया एक ऐसे अजाब से जो समूद और आद के जैसी। हाँ, उनके अजाब या उनकी कड़क जैसी होगी। मैंने कहा जी ना, अब यहाँ दोनों तरह से कर सकती है, लेकिन जेहन में रखिएगा यह माना अजाब का है, एग्जैक्ट वो वाला नहीं है साइका। लेकिन अगर किसी को ये मेरी डिटेल मुश्किल लग रही है तो छोड़ दें। आप अजाब माना में भी कर सकती हैं, आप साइका का बिजली की कड़क के तौर पे भी कर सकती हैं। हम ऐसा करते हैं, बिजली की कड़क के तौर पे कर लेते हैं। आपने बहुत जी अच्छा किया माशाल्लाह। थोड़ी सी मैं तरतीब आगे पीछे कर देती हूँ और दोबारा सब सुनिएगा। फ़इन आरदू, जुमला ये फेल या शर्त बन रहा है। फिर अगर वो मुंह फेर लें, अगर वो मुंह मोड़ लें, अगर वो रूह गर्दानी करें, अगर वो एराज करें, फकुल, तो कह दीजिए, तो फरमा दीजिए, अनज़रतुकुम साइकतन। अब ये साइकतन मौसूफ आगे उसकी सिफत बन रहा है, तो इसका तर्जुमा हम यूं भी कर सकते हैं, मैंने तुम्हें एक ऐसी बिजली की कड़क या खाली एक ऐसी कड़क से डरा दिया है या खबरदार कर दिया है जो आद और समूद की कड़क जैसी होगी। क्योंकि आद और समूद एक दूसरे पर अतफ होकर फिर वो साइका के लिए मुदाफिल है बनेंगे, और फिर साइका इससे मिलकर वो फिर मिसला के लिए मुदाफिल है, इस तरह से बनेगा। तो आद और समूद की कड़क जैसी होगी। दोबारा से सब सुने। फिर अगर वो एराज करें तो फरमा दीजिए, मैंने तुम्हें एक ऐसी कड़क से डरा दिया है या खबरदार कर दिया है जो आद और समूद की कड़क जैसी होगी। चलें जी, बस यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट पूरा हो गया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मैं बाकी आयात आपसे शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट जो क्लास है ना रमजान मुबारक से, वो पहले आखिरी क्लास होगी जो नेक्स्ट मंडे को होगी इंशाल्लाह। उसमें फिर आपको ब्रेक मिलेगी, फिर इंशाल्लाह ईद के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं स्टॉप